नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है और महाकुंभ की शुरुआत हुए 3 दिन हो चुके हैं। बीते 2 दिनों में एक नाम की बहुत चर्चा हो रही है और वो नाम है हर्षा रिछारिया, जिस नाम पर लगातार कई सारे सवाल भी हैं। कोई नाम बड़ा होता है तो सवाल भी कई सारे जुड़ जाते हैं उससे। सबसे पहले सवाल यही करते हैं कि आखिर जो साध्वी नाम जुड़ रहा है, क्या वाकई में वो साध्वी है, बनी है या बनने वाली है? हर्षा जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। और रही बात साध्वी की, तो मैं साध्वी नहीं हूँ। मुझे जो साध्वी का टैग दिया गया है, टाइटल दिया गया है, ये मुझे लगता है कि अभी मुझे देना उचित नहीं है, क्योंकि मैं ना उस जर्नी पे हूँ। अभी मैंने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं है, मेरे गुरुदेव की आज्ञा भी नहीं है, तो अभी कुछ भी नहीं है। जो साध्वी बनने के लिए एक कठोर तपस्या से व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। एक नॉर्मल इंसान से साध्वी तक का जो सफर है ना, वो इतना इजी नहीं है कि आपने सिर्फ नाम देने से कोई साध्वी बन जाए। ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो ना मेरा कोई संस्कार हुआ है, ना मैंने साध्वी के लिए कोई साधना की है, कोई तपस्या की है, ना दीक्षा ली है। तो अभी मेरी सिर्फ नॉर्मल एक गुरु दीक्षा हुई है, मंत्र दीक्षा हुई है, और मैं उसी को फॉलो कर रही हूँ। जब आप घर से निकले सब छोड़कर, यहाँ आपने कुछ सोचा होगा कि नहीं, अब जो बाहरी दुनिया है या दिखावट है, इसे त्यागना है। चूंकि आप फ्रीलांसर भी रह चुकी हैं, एज ए मॉडल भी काम कर चुकी हैं और भी कई सारी चीजें आप कर चुकी होंगी। एकदम से ऐसा क्या ख्याल आया कि अब ये सब छोड़ के, अब मुझे ये जो आडंबर की दुनिया है, ये सब त्याग करके मुझे इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, ये चीज ना मैं लाइक लास्ट 5 सालों से मैं थोड़ा थोड़ा सा टर्न मार रही थी। उस लाइफ को साइड थोड़ा थोड़ा कर रही थी, इस लाइफ की तरफ टर्न थोड़ा थोड़ा कर रही थी। बट लास्ट 2 साल में आई थिंक लाइफ बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हुई है। मैं बहुत ज़्यादा शिव की भक्ति में रम गई हूँ। फिर मुझे मेरे गुरुदेव का भी सानिध्य मिला, और उनके सानिध्य के साथ फिर मुझे लगता है कि मैं और ज़्यादा, जो मेरे माइंड में क्वेश्चंस थे, जो एक होता है ना कि हम नॉर्मल पर्सन है, हम एक साधारण मनुष्य है, हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम जानना चाहते हैं, एक उत्सुकता रहती है। वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे गुरुदेव ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई है, समझाई है, मेरे सवालों को शांत किया है। तो जब आप धीरे धीरे चीज़ों के बारे में जानने लगते हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी गहराई में थोड़ा थोड़ा सा उतरने लगते हैं, तो आप उसमें उतना इन्वॉल्व फील करते हैं। बहुत कम उम्र में ये सारी बाहरी जो चीजें हैं, दुनिया है, इसे त्याग देना, इस तरफ चल पड़ना, ये जो आप शुरू कर रही हैं, जिस तरफ आगे बढ़ रही हैं, ये कहीं ना कहीं आज के युवा के लिए भी बहुत सारे मैसेज देगा। आखिर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? देखिए, मुझे लगता है मेरा, जब मैं सोशल मीडिया पे लास्ट 2 साल में वीडियोस बना रही थी, और मैं मोस्टली धर्म से जुड़ने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए, अपनी संस्कृति के बारे में बताने के लिए मैं लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेरित कर रही थी। तो अब मुझे लगता है कि लोग उसको समझ पा रहे हैं, लोग उसको जानना चाह रहे हैं। और अब सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अब सनातन धर्म की एक लहर चल रही है। लोग वहाँ पे भी विदेशी उससे जुड़ना चाहते हैं, उसे समझना चाहते हैं, उसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं। वरना यूं ही नहीं महाकुंभ, इस भव्य कुंभ में इतने विदेशी श्रद्धालुओं की भीड़ होती। आपने कई बार देखा होगा, इस राह पे चलते हैं तो अड़चनें काफी सारी आती हैं। जरूरी नहीं है कि घर परिवार वाले हमारे सपोर्ट में खड़े हों, हमारे दोस्त हमारे सपोर्ट में खड़े हों। आपको कैसी अड़चनें आई, या वाकई में परिवार भी आपके साथ है कि नहीं, तू कर, हम तेरे साथ हैं? नहीं नहीं, मैं इस चीज़ में बहुत भाग्यशाली हूँ, बहुत लकी हूँ कि मेरी फैमिली हमेशा, जब मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ भी जी रही थी और आज मैं इस अध्यात्म की राह पे भी हूँ, मेरी फैमिली ने मुझे हर जगह बहुत सपोर्ट किया है। इनफैक्ट मेरे बहुत क्लोज कुछ फ्रेंड्स हैं जो मुझे बार बार यही समझा रहे हैं कि देखो, जितने भी नेगेटिव कमेंट्स चल रहे हैं, नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, ट्रोलिंग चल रही है, उसको बिल्कुल तुम देखो ही मत, क्योंकि लोगों का काम है कुछ, आप अच्छाई की राह पे आगे बढ़ते हो तो लोग पीछे थोड़ा तो खींचते ही हैं। तो मेरे जितने अपने हैं वो सब मुझे हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। घर परिवार आपका भोपाल में ही है? हाँ जी। झांसी में भी आप रही। भोपाल से कैसा आपका जुड़ाव है? भोपाल जाती रहती होंगी, कैसा लगता है? और भोपाल से जोड़ करके बाकी सारी चीजें देखें, वहां के लोगों के लिए कोई मैसेज?
देखिए, मैं भोपाल में रही हूँ। मेरी स्कूलिंग, मेरा कॉलेज लाइफ सब भोपाल। इवन मैंने जो एंकरिंग की शुरुआत की थी वो भी भोपाल से ही हुई थी। तो भोपाल से मेरा एक खासा जुड़ाव है ज़िंदगी का, क्योंकि आप अपनी रूट्स को नहीं भूलते हैं कभी भी। तो मेरी फैमिली अभी भी भोपाल में रहती है एंड लाइक वहाँ अभी मैं जाती हूँ, लेकिन अभी मैं फ्रीक्वेंटली नहीं जा पाती हूँ। मैं 3 4 5 महीने में 1 2 दिन के लिए जा पाती हूँ, वो भी जब मुझे कोई काम होता है तब जाना होता है। तो भोपाल एक बहुत खूबसूरत शहर है, झीलों की नगरी है, सब जानते हैं। वहाँ के लोग भी बहुत प्यारे हैं और वहाँ के लोग भी अब मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा वहाँ से भी सपोर्ट आ रहे हैं, वीडियोज़ आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो वहाँ के लोगों से जुड़ाव तो है। कोई नाम चर्चा में आता है तो सवाल भी बहुत सारे खड़े होते हैं। तो सवाल यहाँ पर ये भी है कि कई बार ये भी सवाल आते हैं, जैसे ट्रोलिंग की भी आपने बात कही, कुछ नेगेटिव भी आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे। ये भी है कि लाइमलाइट में आने के लिए सिर्फ ये है या वाकई में आप इस राह पर और आगे बढ़ना चाहती हैं? देखिए, ये सवाल मुझसे बार बार किया जा रहा है एंड अच्छी बात है। जितने ज्यादा सवाल उठते हैं आप उतनी चीजों को क्लियर कर पाते हैं। अगर सवाल ही नहीं उठेंगे तो फिर आप कैसे चीजों को समझा पाएंगे, राइट? तो लाइक मैंने जो अभी मैं निश्चय लेके आई थी, और ये निश्चय मैं पहले ही ले चुकी थी 1 1.5 साल पहले, कि मुझे सनातन धर्म के लिए काम करना है, मुझे सनातन संस्कृति के लिए काम करना है और मुझे ज्यादा से ज्यादा समाज में हमारे धर्म और संस्कृति के लिए जागरूकता फैलानी है, युवाओं को इससे जोड़ना है। मुझे लगता है अगर मैं 5% की आबादी को भी, मैं 5% की बात कर रही हूँ कि 5% आबादी को भी मैं थोड़ा सा कहीं ना कहीं जागरूक कर पाई ना, तो मैं अपने जीवन को लाइक कृतार्थ मानूंगी कि हाँ, मैंने कुछ तो किया अपने धर्म के लिए। पाठ पूजा, सनातन में बहुत ज्यादा बिलीव होना, ये सारी चीजें, यहाँ साध्वी बनना या उस राह पर चलना, ये इसके साथ साथ क्या ये भी ठीक है? सवाल जो उठ रहे हैं कि हम तैयार हों, हम अच्छे से रहें, हम मेकअप करें, ये सारी चीजें, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, अगर मैं अपने धर्म की संस्कृति की बात करूँ ना, तो हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में, एस्ट्रोलॉजी में ये कहा गया है कि एक नारी जो होती है ना, एक जो महिला होती है, एक जो लड़की होती है, उसे हमारे समाज में हमेशा, हमारे धर्म में ना, देवी की तरह पूजते हैं, है ना। और ये बोला जाता है, ये माना जाता है कि ये बोला जाता है कि एक नारी का, एक महिला का ना, हमेशा मतलब वैसा रहना अच्छा है जिसमें वो खुश रहे। माता लक्ष्मी की अगर बात करें तो कहते हैं कि लक्ष्मी भी तभी आती है जब आप खुद अच्छे से रहते हो। आपकी बॉडी से अगर स्मेल आ रही है, आपने 10 दिन से हेयर वॉश नहीं किया है, आप लाइक ऐसी गंदे से कपड़े पहन के घूम रहे हो, तो दरिद्रता दिखाओगे तो दरिद्रता ही आएगी। तो ये चीज हमारे वेद शास्त्रों में भी माना गया है। तो मेरे अगर काजल लगाने से, मेरे जो पावर वाले आईसाइट के लेंस है वो लगाने से और लिप बाम लगाने से अगर लोगों को लगता है मैं बहुत मेकअप कर रही हूँ, तो मैं उसके लिए क्या बोलूँ। पावर साइट के लिए आपने ये लेंसेज लगाए रखे हैं? हाँ, मुझे चश्मा लगा हुआ है, मेरा पावर बहुत ज्यादा है, जिसका इस साल आई थिंक सर्जरी होने वाली है, बिकॉज अभी तक मेरा पावर कांस्टेंट नहीं हो रहा था, इसलिए मेरी सर्जरी नहीं हो सकती थी। मैं ये सेम कलर के लेंस पिछले 15 साल से लगा रही हूँ। तो अब इस साल जब सर्जरी हो जाएगी तो मुझे चश्मा और लेंस दोनों की जरूरत नहीं रहेगी, और मुझे इंडियन ड्रेस पे मुझे कभी चश्मा लगाना अच्छा नहीं लगा है। ये 2 दिनों में जो पॉपुलैरिटी आपको मिली है, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, मीडिया की साथ की वजह से और महादेव के आशीर्वाद की वजह से, गुरुदेव के आशीर्वाद की वजह से ये जो पॉपुलैरिटी है, ये टाइम पे टाइम, जहाँ मैं सिर्फ अपने रंग में रहती हूँ वहां से मुझे उठा के ट्रोल कर दिया जाता है। ये केदारनाथ के टाइम पे भी बहुत ज्यादा मेरे साथ हुआ है, जब पट खुले थे लास्ट ईयर, और ये अगेन फिर हुआ है। तो मैं इसे कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव तरीके से ले रही हूँ, क्योंकि कहते हैं कि महादेव की इच्छा के बिना ना इस ब्रह्मांड में पत्ता भी नहीं हिल सकता, हवा भी नहीं चल सकती। तो ये जो कुछ भी हो रहा है उन्हीं के आशीर्वाद, उन्हीं की कृपा से हो रहा है, तो ये बुरा तो हो ही नहीं सकता। सुंदरता पर बहुत चर्चाएं आपकी हो रही है, नाक, नक्श, आंखें, सब कुछ, हर जगह कि बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। यहाँ पर महाकुंभ में जो साध्वी आई हैं नई, हालांकि आपने क्लियर कर दिया अभी मैं साध्वी बनने की राह पर हूँ, साध्वी नहीं बन रही हूँ। सुंदरता को लेकर के क्या कहेंगी?
देखिए, सुंदरता ये मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी भी कोई खास अच्छी हूँ, जितना मुझे मीडिया के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू पता चल रहा है। तो ये अच्छा भी है, लेकिन मुझे लग रहा है मुझे नजर भी लग रहा है। ईश्वर की ये भी कृपा है कि कदकाठी नाक नक्श सब कुछ अच्छा दिया, सब उसी के लिए शुक्रगुजार हैं आप। बिल्कुल, मैं पूरी तरह से महादेव की, गुरुदेव की, हर चीज में मेरे माता पिता की शुक्रगुजार हूँ कि आज मैं जहाँ भी हूँ, जैसी भी हूँ, जिस तरीके से हूँ और जैसे लोग मुझे देख रहे हैं, मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, ये सब इनके बिना अधूरा रहता, होता ही नहीं ना। अब क्या लग रहा है आने वाले समय में कितना चैलेंजिंग रहने वाला है आने वाला समय आपका अभी को देख करके? देखिए, आने वाला समय मुझे नहीं पता कैसा होगा, कोई भी नहीं जान सकता कि आने वाले वक्त में क्या होगा और क्या नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो भी होगा मैं पूरी कोशिश करूंगी कि महादेव के आशीर्वाद से और गुरुदेव के सानिध्य में मैं अपनी नेगेटिव कंडीशन को भी, नेगेटिव सिचुएशन को भी पॉजिटिव में बदल पाऊं। और कहते हैं कि जब तक सर पे गुरुदेव का हाथ है ना, तब तक कोई भी चीज इतनी बुरी हो ही नहीं सकती कि आप उसे संभाल ना पाओ। कभी बचपन में आपको ऐसा लगा कि मुझे इस राह पर जाना है, या शुरू से ही लगता था मुझे फ्रीलांसिंग करनी है या एंकरिंग करनी है, ऐसा कुछ, या ये बचपन से नहीं था, अभी अभी बदलाव आया? देखिए, मैं स्कूल में थी तो मैं एयरफोर्स ऑफिसर बनना चाहती थी। फिर किस्मत ने मुझे एंकरिंग में ला दिया, फिर एंकरिंग से मैं एक्टिंग में आ गई, और फिर मैं आप सब छोड़ के स्पिरिचुअल रास्ते पे चल रही हूँ। तो ये मुझे लगता है ये सारे रास्ते वो हैं जो महादेव ने मेरे लिए चुने हैं, उन्होंने बनाए हैं। इतना आसान था वो सब छोड़कर यहाँ आना? हाँ, क्योंकि जिस इंसान को इस रास्ते पे आना होता है ना, भगवान पहले से धीरे धीरे आपके अंदर वो बीज बोता जाता है, जिसका एक दिन फल सबके सामने आता है। तो महादेव मेरे अंदर धीरे धीरे वो चेंजेस ला रहे थे, जिसकी वजह से मैं उस समाज से, उस सर्कल से कट ऑफ धीरे धीरे हो रही थी और मैं इस साइड टर्न हो रही थी। अब वो मैं पूरी तरह टर्न हो चुकी हूँ, तो मुझे लगता है कि अब वो ज्यादा दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए। तो ये सबसे सुंदर साध्वी, हालांकि इन्होंने ये क्लियर किया कि ये साध्वी नहीं है, अभी उस राह पर हैं, और कई सारे अनुभव भी साझा किए, कैसे इस राह पर चल पड़ी हैं और आगे भी जाने के लिए लगातार जो है प्रयास करती रहेंगी। सनातन में इनकी भक्ति है, ईश्वर में इनकी भक्ति है, और इसी तरह जो है आगे बढ़ती चलेंगे। फिलहाल इसी के साथ ही इतना ही।